नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां सीएम धामी से पार्टी के विधायकों ने मुलाकात की। नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड निवास में राजनीतिक मुलाकात हुई। उमेश शर्मा काव, दुर्गेश्वर लाल और महेश जिन्ना ने की सीएम धामी से मुलाकात। क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के साथ अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। आपको बता दें कि दिल्ली में विधायकों के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की है। नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड निवास में राजनीतिक मुलाकात हुई। उमेश शर्मा काव, दुर्गेश्वर लाल और महेश जिन्ना ने मुलाकात की है। क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के साथ अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। आपको बता दें कि नई दिल्ली में सीएम धामी से विधायकों ने मुलाकात की। उमेश शर्मा काव, महेश जिन्ना, दुर्गेश्वर लाल ने सीएम धामी से मुलाकात की और तमाम विषयों पर चर्चा की गई। किच्छा से कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ के बेटे और रुद्रपुर नगर निगम पार्षद सौरभ राज बेहड़ पर बीते रविवार को 3 नकाबपोश हमलावरों ने जानलेवा हमला कर दिया, जिसके बाद उनका अस्पताल में इलाज जारी है। मामले पर बीजेपी प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि पुलिस जांच कर रही है और प्रदेश सरकार युवाओं की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी प्रकार से इस तरीके का अगर हमारे बच्चों के साथ कोई भी मामला सामने आता है तो सरकार इसमें कहीं भी नम्रता नहीं बरतती है और कठोर से कठोर कार्यवाही करी जाएगी इसके ऊपर भी, क्योंकि किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में हमारे जो नौनिहाल है, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो युवा हैं, उनके ऊपर इस तरीके का कुकृत्य करने वाले अपराधी को किसी भी रूप में बख्शा नहीं जाएगा। देहरादून में उपनल संघ के प्रदेश अध्यक्ष विनोद गोदियाल ने कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों के पक्ष में लिए गए फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि समान कार्य समान वेतन की वर्षों पुरानी मांग पर सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है। गोदियाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट का आभार जताते हुए कहा कि इससे करीब 22,000 कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि पहले चरण में 2015 तक नियुक्ति कर्मचारियों को लाभ दिया जाएगा और शेष को चरणबद्ध तरीके से शामिल किया जाएगा। ये हमारी पुरानी मांग थी, बरसों से हमने इसमें संघर्ष किया और उसका नतीजा ये हुआ कि कोर्ट के आदेश के अनुपालन में हम जीते हैं और माननीय राज्य सरकार के जो कैबिनेट मंत्री हैं उन्होंने भी उस पर मोहर लगा दी है। और मैं अपने धाकर धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उनकी पूरी कैबिनेट का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने 22,000 कर्मचारियों के पक्ष में जो ऐतिहासिक फैसला लिया, उसके लिए 22,000 कर्मचारी आजीवन उनका ऋणी रहेंगे। देखिए, फर्स्ट फेज़ में जो 2015 तक के हमारे कर्मचारी जो लगे हैं वो उसमें लाभान्वित होंगे और शेष जो हमारे बचे हुए कर्मचारी हैं उनको फेज़ वाइज राज्य सरकार लेगी। ये जो माननीय कैबिनेट फैसला लिया उसमें ये बिंदु नोटेड है और तत्काल प्रभाव में जो इसका शासनादेश अभी जारी होने वाला है, जो आज माननीय मंत्री जी ने हमें आश्वस्त किया है। और मुझे लगता है कि शासनादेश जब जारी होगा तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी का भव्य और दिव्य स्वागत उसमें करने जा रहे हैं और उस शासनादेश की जो प्रति है माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से हम ग्रहण करेंगे। डोईवाला के औद्योगिक क्षेत्र लाल तप्पड़ में आरओ कंपनी पर अपने ही कर्मचारियों का शोषण करने का आरोप लगा है, जहां 15 सालों से काम कर रहे कर्मियों को बिना वजह कंपनी से बाहर कर दिया, जिससे नाराज कर्मियों ने तहसील प्रशासन और श्रम विभाग से शिकायत की। कर्मचारी नेता संदीप नेगी ने कहा कि अगर कंपनी ने हमारी मांग नहीं मानी तो अपने हक के लिए बड़ा आंदोलन करने को बाध्य होंगे। हमने जो कंपनी की मैनेजमेंट है, जो उनके कॉन्ट्रैक्टर है, साथ ही एएलसी और जो लेबर्स है, जो वहाँ वर्कर्स थे जिनके द्वारा ये शिकायत की गई कि उनको निकाला गया, उन सभी को बुलाया था। और इसमें हमने कंपनी के मैनेजमेंट को ये इंस्ट्रक्ट किया है कि वो एएलसी को एक प्रस्ताव देंगे और उसके बाद हम जो नेगोशिएशंस है वो एएलसी के मीडिएशन में फर्दर ऑन करेंगे। मुझे कुछ नहीं मिला, मैं अपनी मर्जी से मैं नहीं निकली, अब मुझे निकाला दिया तो मुझे
मिलना चाहिए ना कुछ चीज़। अब इन्होंने मुझे 1 रुपया 1.5 लाख कुछ नहीं दिया ना। मुझे जैसा छुट्टी करते उसके पैसे, मेरी इमरजेंसी तबीयत खराब हुई, मैं गेट पास करके चली गई। वो बोले मेडिकल लेके आओ बनवा के, मैं मेडिकल बनवा के लिए आई। इन्होंने बोला मेडिकल को देके जाओ, तुम्हें कोई नहीं लेगा, यहाँ तुम्हारी तबीयत खराब है, नूह बहाना बना के इन्होंने मुझे भगा दिया। आज मुझे 5 तारीख से निकाला, 25 तारीख से आज ये दिन हो गया। आज कितनी 19 तारीख है ना, इन्होंने मुझे अंदर नहीं लिया। जो सैलरी बकाया थी वो मिल गई आपको? सैलरी तो मिली, बाकी पैसे तो नहीं मिला। जो 2 साल काम किया उसका तो मिलना चाहिए था ना थोड़ा बहुत। जब इन्होंने निकाल लिया, अपनी मर्जी से तो नहीं निकली ना मैं, तो मिलना चाहिए ना थोड़ा बहुत। या हमें कंपनी में रख नहीं रहे हैं, या हमें, और जो हम अपनी मर्जी से निकलते तो हमें नहीं चाहिए था। अब ये खुद निकाल रहे तो हमें पैसा दिलाओ उस चीज़ का। ये हमारे जो ये सारे श्रमिक लोग यहाँ पहुँचे हैं, ये हमारे लाल तपड़ स्थित कंपनी में काम करते थे, जो श्रमिक कॉन्ट्रैक्टर के अंदर काम करते थे कंपनी में और आरओ कंपनी में। और ये जो हमारे श्रमिक हैं, इन बहुत लंबे समय से, कोई 16 साल से, कोई 17 साल से, कोई 15 साल से, कोई 11 साल से वहाँ पर लगातार काम करते आ रहे हैं। और सारे हमारे स्थानीय श्रमिक ये लोग हैं, और इनके द्वारा वहाँ पर कुशल श्रमिकों का कार्य करवाया जाता है। श्रम विभाग के नियमों में भी स्पष्ट उल्लिखित है कि जो आपका कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर आपको केवल लेबर प्रोवाइड करवाता है हेल्पिंग कार्य के लिए। हेल्पिंग कार्य इसमें आपका जैसे हाउसकीपिंग का हो गया, सिक्योरिटी का हो गया। लेकिन इन कर्मचारियों से 15-16 सालों से लगातार स्किल्ड का कार्य करवाया जाता था, और जो वेतन है उनको अनस्किल्ड का दिया जाता है। पहले इनको ईएल का पैसा नहीं मिलता था, वहाँ पर ग्रेजुटी नहीं मिलती थी। लेकिन जब पिछली बार 2018 में श्रमिकों ने आंदोलन किया था, उसके उपरांत इनकी ग्रेजुटी और ईएल का पैसा मिलना शुरू हुआ। लेकिन अब क्या हो गया, एक बार दोबारा पुनः इनके साथ जब शोषण की बातें सामने आई हमारे, तो इनकी शिकायतें जब इन्होंने ये सहायक श्रमिक कार्यालय में भी की थी। ये देख सकते हैं आपकी 8/10/2025 में इन्होंने श्रमिक महोदय को अपनी कंप्लेन की है। उसके बाद जिलाधिकारी महोदय से भी कंप्लेन की है कि हमारे साथ ऐसा बर्ताव वहाँ पर हो रहा है। उसके बाद जब श्रम विभाग में भी इस पर वार्ता चली, तो श्रमिकों के हित में ही बात आई है कि भाई वहाँ पर वो कार्य किया जाता है, और उसका इस रिपोर्ट में माननीय श्रमायुक्त महोदय द्वारा उल्लेखित भी किया गया है। और इसके चलते कॉन्ट्रैक्टरों के लाइसेंस उन्होंने निरस्त किए हैं। कंपनी में 17 सालों से जुड़ा हूँ। 17 साल से जुड़ा हूँ। इस कंपनी में क्या है कि हम स्किल्ड काम करते थे और अनस्किल्ड का पैसा दिया जाता था। तो इस कारण हमने श्रम विभाग से इसकी शिकायत की। जब हमने श्रम विभाग से शिकायत की तो इन्होंने हमें हमारे ऊपर उत्पीड़न करना चालू कर दिया। हमें इधर से पटक, इधर पर, हर डिपार्टमेंट में, मतलब हर तरीके से हमें तोड़ा। लेकिन वर्कर क्या है, एक मजबूत कड़ी है। वर्कर मतलब मजदूर है लेकिन मजबूत नहीं है वर्कर। लेकिन वर्कर अपने हितों के लिए लड़ता रहेगा हमेशा। तो इन्होंने हमें जब श्रम विभाग से फैसला आया तो इन्होंने लाइसेंस निरस्त कर दिए। बोला कि 5 तारीख आपको बुलाया जाएगा, नोटिस दिया जाए, छुट्टी का नोटिस दिया गया। जब नोटिस पूरा हो, बोला कि आपका लाइसेंस आपको हटाया जाता है। कि तो इसके बाद हमसे कोई बात ही नहीं की मैनेजमेंट ने। जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत विकासनगर के विकासखंड के दूरस्थ क्षेत्र सोरना डोबरी गांव में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जहां विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान और सहसपुर विधायक सहदेव सिंह पुंडीर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस बहुउद्देशीय शिविर में 23 विभागों के स्टॉल लगाए गए, जहां 450 से ज्यादा लाभार्थियों ने सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया। साथ ही स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा समेत कई विभागों से जुड़ी शिकायतों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। एक तो आप लोगों को भी धन्यवाद कि सरकार के इस बहुत कल्याणकारी काम को व्यापक प्रचार प्रसार करने में आप लोग भी भूमिका अदा कर रहे हैं। ये बहुत ही जन उपयोगी अभियान है, 45 दिन का ये अभियान है। और खुद आप बिना किसी के बताइए समझिए कि जितने सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, अलग अलग विभागों से संबंधित, इतने सारे लोगों को कहीं ना कहीं सरकारी दफ्तरों में अपनी एप्लीकेशन, अपनी फरियाद लेकर के जाना पड़ता, समय भी बर्बाद होता, पैसा भी लगता है। कई बार सरकारी विभागों की मजबूरी भी होती है, संबंधित अधिकारी कई बार कार्यालय में उपलब्ध नहीं, किसी और काम में बिजी है, तो कई बार अटेंड भी नहीं हो पाते। तो एक प्रकार से आप कह लीजिए अंडर वन रूफ या एट वन प्लेस सभी विभागों को एक साथ आप इस तरीके से, और जो संबंधित अधिकारी है वो यहीं उपस्थित हो करके, और जो उसका यथासंभव निस्तारण हो सकता है वो निस्तारण कर रहे हैं। राजकीय इंटर कॉलेज सोरना में सरकार के द्वारा एक प्रयास किया गया है, जिसके तहत लोगों तक पहुंचकर जो उनकी समस्याएं हैं विभिन्न विभागों से संबंधित, उनका निस्तारण किया जाए।
और इसी सिलसिले में शासन के जो अधिकारी हैं उन्हें भी भेजा जा रहा है। मैं भी अपर सचिव के रूप में यहाँ प्रतिभाग कर रहा हूँ इस कैंप में, और लगातार सुबह से यहाँ पर बड़ी संख्या में जो जन सामान्य है वो उपस्थित है, और अभी तक कैंप लगे कुछ ही समय हुआ है और 100 से अधिक शिकायतें या प्रार्थना पत्र प्राप्त हो गए हैं। और इसी प्रकार जो स्टॉल्स हैं उन पे विभिन्न विभागों के द्वारा 450 से अधिक लोगों को लाभान्वित किया जा चुका है, और प्रयास यही चल रहा है। यहाँ पर जो जिला प्रशासन की टीम है, मुख्य विकास अधिकारी हैं, और साथ ही साथ माननीय विधायक गण भी यहाँ पर अपनी उपस्थिति लगातार बनाए हुए हैं कि जो भी समस्याएं जिनका निस्तारण मौके पे हो सकता है उसका प्रयास किया जा रहा है। संबंधित विभाग को निर्देशित किया जा रहा है, यदि किसी में कोई जांच की आवश्यकता है, मौका निरीक्षण की आवश्यकता है, तो उसको भी समयबद्ध रूप से करवाया जाएगा। इस शिविर से वैसे तो सभी ग्रामवासियों को फायदा है, पर ज्यादा फायदा लेडीजों को होता है। महिलाएं बाहर आने जाने में थोड़ा असमर्थ रहती हैं, सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, तो इसलिए लेडीजों को ज्यादा फायदा है। और बुजुर्ग लोग होते हैं, जैसे पेंशन हो गया, आधार कार्ड अपडेट हो गया, यहाँ पे हर विभाग के सभी अधिकारी लोग आए हुए हैं। अपना जो भी कोई परेशानी है किसी भी चीज की, तो यही हैंड टू हैंड सारा काम हो जाता है। धन्यवाद। खबर नैनीताल से है, जहां लोक निर्माण विभाग के नियमित और वर्ग चार्ज कर्मचारियों ने पेंशन से बाहर किए जाने वाले शासनादेश के विरोध में तलीताल गांधी चौक में धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि 1980 से 2025 तक कार्यरत कई सेवानिवृत्त कर्मियों और मृतक आश्रितों को देयकों का भुगतान नहीं हुआ है। कर्मचारी संगठनों ने शासनादेश को कर्मचारी विरोधी बताते हुए उनकी प्रतियां फूंकी और चेतावनी दी कि अगर आदेश वापस नहीं लिया गया तो प्रदेशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। सरकार के विरोध में हमारा कर्मचारी जो है आज 60 साल 65 साल का हो चुका है भाइयों, जिसको जो है वर्क चार्ज की सेवा को जोड़ते हुए पेंशन दी जा रही थी, तो उसकी पेंशन भी जो है सरकार के द्वारा शासनादेश द्वारा जो है बंद कर दी गई है, जो कि बहुत ही दुखदायी है। तथा हमारे कर्मचारी के परिवारों पर जो है भुखमरी का जो है संकट जो है यहाँ पर आ चुका है। तो उनको जो है लास्ट में आत्महत्या करने से उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। तो हमारा कर्मचारी यदि आत्महत्या करेगा, उसकी जिम्मेदारी जो है उत्तराखंड सरकार और माननीय मुख्यमंत्री की जो है स्वयं रहेगी। तो उसी के खिलाफ जो है ये जो शासनादेश मुख्यमंत्री जी ने निकलाया है, हम उसकी जो है जुलूस के रूप में डांट पर गांधी जी के वहाँ पर जो है इस शासनादेश की जो है होली जला। अल्मोड़ा कोतवाली में पुलिस और विशेष अभियान दल ने अवैध नशे तस्करी के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई की। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 21 ग्राम से ज्यादा अवैध स्मैक बरामद की गई है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 6.5 लाख बताई जा रही है। के खिलाफ हमारी ये अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में हमारे एसओजी की टीम ने और अल्मोड़ा थाना की टीम ने मिलकर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से लगभग 21 ग्राम के आसपास स्मैक बरामद हुई है। इनकी पहले से भी शिकायतें आ रही थी और इन्होंने पूछताछ में बताया कि ये नीचे बहेड़ी की तरफ से ये लेके आ रहे थे और ये अपने यूज के साथ साथ यहाँ पर भी बेचने का काम भी करते थे। क्योंकि इनकी पहले शिकायत भी थी, तो ये मैं मान सकता हूँ कि अच्छी एक कार्रवाई है जो कि एसओजी और अल्मोड़ा पुलिस ने की। बागेश्वर जिला मुख्यालय के नुमाइश मैदान में चल रहे ऐतिहासिक उत्तरायणी मेला जारी है, जहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ कई खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जा रहा है। वॉलीबॉल, आर्म रेसलिंग के साथ साथ मेले में पहुंच रहे मेलार्थियों और पर्यटकों को कुश्ती के दांवपेच देखने को मौका मिला। सरियो बगड़ में आयोजित कुश्ती दंगल को देखने के लिए सैकड़ों लोग उमड़ रहे। नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल और वरिष्ठ नागरिक कल्याण न्यास के जिलाध्यक्ष दलीप सिंह खेतवाल ने दंगल का शुभारंभ किया। तो जिस तरह से मैं पहले तो इस जो दंगल का जो वो बनाया, दंगल का जो फील्ड बनाया, उसके लिए मैं नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और कल इसमें कबड्डी हुआ, परसों इसमें जो है पंचा हुआ, बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहे हैं। और आपने पूरा भीड़ देखी कि पूरे नुमाइश भी सारे यही उमड़ के आ गई। और मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ इस दंगल के माध्यम से कि आज हमारा युवा जो है, जो पहाड़ का युवा है, वो बर्बाद होते हैं, वो रील में लगा है। और जब ये जो दंगल कर रहे हैं, जो ये लड़के हैं, वो बिल्कुल अपना बॉडी बना रहे हैं और मुझे दुख भी होता है। और मैंने आज इस
मंच के माध्यम से आपको भी एक निवेदन करना चाहता हूँ कि मैंने अभी पुष्कर जी महाराज जो हमारे बागेश्वर के वो हैं, मैंने उनको ये निवेदन कर रखा है कि आज जो ये आपका बगीचा है उसमें आप एक दंगल का वो बनाएंगे और कोच की व्यवस्था मैं करूँगा। मेरा जहाँ तक अपनी सोच है कि जब तक बागेश्वर को जिस रूप से मैं अपनी सेवा का देखता हूँ मैं देता रहूँगा, और बहुत सारे लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ जो बागेश्वर में अच्छे लोग काम कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में। यह मेरा ही वो एक निवेदन है कि हर क्षेत्र में जो भी है, चाहे मीडिया हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे व्यापारी हो, कुछ न कुछ हमारे ये उत्तराखंड राज्य के लिए करें, जैसे कि यहाँ के युवाओं को, पीढ़ी को एक आगे रास्ता मिले। देखिए, उत्तरायणी के शुभ अवसर पर विगत 2023 में हमने इस दंगल को स्टार्ट कराया था, और आप देख रहे होंगे कि यह हमारा बहुत सुपरहिट कार्यक्रम हो रहा है। इसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोगों ने इस दंगल का आनंद लिया है। इसमें हमारे पूरे देश के अलग अलग राज्यों के पहलवान इस पर आए हैं, और इसमें महिला पहलवानों ने भी भागीदारी करके उनका भी दंगल आपने यहाँ पर देखा। यह हमारा 2 दिवसीय कार्यक्रम है, आज भी रहा है और कल भी हमारा यह दंगल चलेगा, और इसमें जो फाइनल विजेता रहेंगे उसको आकर्षक पुरस्कार भी मिलेगा और इनामी धनराशि भी इसमें दी गई है। तो मैं सभी लोगों से यही विनती करूँगा कि आप लोग आइए और दंगल देखिए, क्योंकि ये हमारा भारत का जो है बहुत ही पुराना एक मनोरंजन का खेल है, और इसमें जो है लोग अपने युवाओं को भी इसमें हम प्रेरित कर रहे हैं कि वो इस दंगल को देख के, हमारे पहलवानों को देख के, उनका शरीर को देख के अपने को भी स्वस्थ रखेंगे और नशे से दूर रहेंगे। ऐसा प्रयास हम लोग कर रहे हैं। सरोवर नगरी नैनीताल में मां पाषाण देवी मंदिर का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया, जिसके लिए मंदिर को बिजली लड़ियों से सजाया गया। मंदिर के मुख्य पुजारी जगदीश भट्ट ने कहा कि जन्मोत्सव के तहत सुबह से धार्मिक अनुष्ठान, अखंड रामायण पाठ और 21 जनवरी को पाठ का पारायण होगा। इसके बाद यज्ञ, पूजा अर्चना, कन्या भोग और विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर बाबा नीम करोली महाराज के स्थापना दिवस पर मालपुआ प्रसाद भी वितरित किया जाएगा। आयोजकों ने श्रद्धालुओं से ज्यादा संख्या में पहुंचने की अपील की है। जो 20 जनवरी है, 20 जनवरी को माँ पाषाण देवी को हम माँ पाषाण देवी के जन्म महोत्सव के रूप में हम मनाते हैं। तो उस दिन हम जो है यहाँ पे प्रातः 9 बजे से गणेश पूजन के पश्चात श्री माँ पाषाणेश्वरी का पूजन, तत्पश्चात रामचंद्र जी का पूजन, और उसके पश्चात जो है अखंड रामायण पाठ का यहाँ पे आयोजन किया जाएगा, और वह निरंतर दिन रात 24 घंटे चलेगा। और जो है 21 तारीख को वह 11 बजे अखंड रामायण पाठ की समाप्ति होगी। तत्पश्चात 12 बजे से यहाँ पे हवन किया जाएगा, 1 बजे कन्या पूजन होगा, और 2 बजे से यहाँ पे माँ का विशाल काय अपनी ओर से, हमारी ओर से ये प्रयास है कि भव्य से भव्य यहाँ पे माँ का समिष्ट भंडारा प्रारंभ किया जाएगा। उत्तरकाशी मुख्यालय में 30 दिनों से कूड़े के निस्तारण को लेकर आंदोलन चल रहा है, जिसमें बैठे राज्य आंदोलनकारी संतोष सेमवाल अचानक मणिकर्णिका घाट पर जल समाधि लेने चले गए। इस दौरान कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस प्रशासन की ओर से उन्हें सुरक्षित निकाला गया। आंदोलनकारी संतोष सेमवाल का कहना है कि नगर पालिका प्रशासन उन्हें लिखित आश्वासन दे कि कितने दिनों में यहाँ जमा कूड़ा का निस्तारण होगा, जिसके बाद नगर पालिका अध्यक्ष भूपेंद्र चौहान की ओर से उन्हें 30 दिनों के अंदर कूड़ा निस्तारण का भरोसा दिया गया। ऐसे में संतोष सेमवाल की ओर से घोषणा की गई कि अगर 30 दिनों में कूड़े का निस्तारण नहीं होता तो वो 30 दिन बाद जल समाधि लेंगे। मामला सर, हमारे गोपी भाई हैं, ये बेटा है, या पहाड़ के प्यारे हैं, वो 25 दिन हो गए। वो बहुत दुख हो रहा है कि ना उत्तरकाशी की तरफ देखा जा रहा है, न हमारे बच्चे की तरफ देखा जा रहा है। वो दिखाने के प्रोग्राम चल रहे हैं कि मुख्यमंत्री आ रहा है, 2 दिन गाड़ी लगाओ, तीसरे दिन हाल वो ये। कितने साल हो गए हैं ये कूड़े को, यहाँ कहाँ पे है वो कूड़ा? पूरे उत्तरकाशी में देखो आप, कूड़ा ही कूड़ा मिलेगा। क्या यहाँ राज्य सरकार पैसा नहीं दी? कहाँ जाते हैं वो? कोई भी चीज में देखो आप, अगर 10 आता है तो ये 10 ही गोल हो जाते हैं, एक भी धरती पे नहीं लगते, एक भी माँ गंगा माँ पे नहीं लगते। कितनी दुख की बात। और जो ये कूड़ा है ना, ये घर घर का है, और इसके भी पैसे लिए जाते हैं घर घर से, और तब भी ये कूड़ा कहाँ पड़ा है? मेन गेट पे, जहाँ लोग गंगा माँ के दर्शन करने जाते हैं।
और वो थूक के जाते। कितनी दुख की बात। ये विश्वनाथ, ये कंडार नगरी आज क्या कह रहे हैं कि बच्चे इस धरती में क्या हो रहा जो ऋषि मुनियों की थी, आज बहुत दुख हो रहा है। आप देख सकते हैं कि ये नेशनल हाईवे पे सुरंग के बाहर जो ये कूड़ा पड़ा है काफ़ी विगत वर्षों से 10-12 सालों से, जिसके देखते हुए मैंने यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है और आज उसका 32वां दिन है। और अभी तक जो है नगर पालिका प्रशासन, जिला प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्य नहीं हुआ है, ना ठोस निर्णय आया है, जिसको देखते हुए हमारा अभी अनिश्चितकालीन धरना चालू है। और इसी उसमें आज जो संतोष सेमवाल जी हैं उन्होंने ये फैसला किया है कि मैं जल समाधि लेता हूं, और हमारे कई बार मना करने के बावजूद भी वो अपने फैसले पर अडिग हैं। फिर भी हमसे अभी भी उनसे कहते हैं कि अभी भी आप अपना फैसला वापस लीजिए, पर वो अभी मानने को तैयार नहीं है। बोल रहे हैं कि या तो शासन प्रशासन को बुलाइए, यहाँ पे लिखित में दीजिए, तब जाके वो मानेंगे। तो अभी उनका ही वेट में है जी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।